9 मई को सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानियां अपनाने पर आदिल राजा, साबिर शाकिर और मोइद पीरजादा समेत 6 सहाफियों और यूट्यूबर्स को उम्र कैद की सजाएं और जुर्माने। मुज़ाकरात की धुंध में 5 बड़ों की बैठक करवाने की तजवीज़। क्या नए साल में सियासी इंतशार और तकसीम के बादल छट जाएंगे? पीटीआई की सियासी बसात पर मुफाहमत और मुज़ाहमत के बयानिए। मुफाहमती ग्रुप इतना बेबस क्यों? पीएम और सीडीएफ की पार्टनरशिप रिजल्ट दे रही है। ऐसा कोई बॉलर नजर नहीं आता जो इस जोड़ी की विकेट ले सके। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी। और ढाका में हैंडशेक डिप्लोमेसी। क्या भारत आलमी और इलाकाई तन्हाई और बढ़ते दबाव की वजह से पाकिस्तान से मुसाफिया करने पर मजबूर हुआ? इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई डिजिटल दहशतगर्दी केस में आदिल राजा, मोइद पीरजादा समेत 6 सहाफियों और यूट्यूबर्स को उम्र कैद की सजा सुना दी है। और जज ताहिर अब्बास सिपरा ने 2 मुख्तलिफ मुकदमात में आदिल राजा, हैदर रजा मेहदी, वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर और मोइद पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजाएं सुनाई। थाना अप्पारा के मुकदमा में साबिर शाकिर, मोइद पीरजादा और हसास इदारे के साबिक अफसर सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि इसी मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को भी सजा सुनाई गई है। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजाएं सुनाई और अदालत ने मुल्जिमान को दीगर मुकदमात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए फी का जुर्माने की सजा सुनाई है। और इन मुकदमात में प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाह पेश किए गए और अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल करके केस का फैसला महफूज किया था। जबकि अदालत वाज़ेह कर चुकी है कि इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। आगे बढ़ते हैं और हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कशीदगी की बात करते हैं, जो 2025 में तो खत्म नहीं हो सकी, लेकिन उम्मीद है कि इस साल दोनों जमातों की दूरियां कम हो जाएंगी। और इस हवाले से जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने साल 9 पर सियासी कुव्वतों को मुफाहमत करने का पैगाम दिया था और उन्होंने मुसालती अमल के लिए अपनी खिदमात भी पेश की हैं और कहा कि पाकिस्तान को महाजराई की नहीं, ताउन की जरूरत है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से भी एक बड़ी तजवीज़ सामने आई है जिसमें 5 बड़ों के मिल बैठने की बात की गई है। और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सदर, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की जरूरत है। मेरे और आमिर डोगर के राब्तों से ब्रेक थ्रू नहीं होगा जब तक इन शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी के लिए इकदाम नहीं होंगे, ब्रेक थ्रू भी नहीं होगा। इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। 2 तो आ गए ना मेरे लीडर, प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि सबको पता है। हुकूमत की इस तजवीज़ पर पीटीआई के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने कहा है कि अगर 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो सियासी झगड़ा ही खत्म हो जाए। हुकूमत एतमाद साजी के लिए महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को बानी से मुलाकात करवा दें। जो 2 हमारे अकाबरीन हैं, जो 2 हमारे रहनुमा हैं, राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई, उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। उन 2 लोगों को मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से और उसके बाद अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आए। और जो 5 लोगों की आपने बात की है, अगर ये 5 लोग मिल जाएं फिर तो बात ही खत्म हो जाए, फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। हुकूमत और अपोजिशन को करीब लाने में जहां बिलावल भुट्टो ने भी बेनजीर भुट्टो की बरसी पर कहा था कि सदर जरदारी पाकिस्तान को सियासी तकसीम से निकाल सकते हैं, वहीं फवाद चौधरी ने 28 दिसंबर को हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक 3 फरीक हैं, हुकूमत, मुक्तदरा और इमरान खान। और इस सिलसिले में वो सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बराह रास्त बात करना चाहते हैं। हम समझते ये हैं कि हुकूमत रिलीफ दे और जो कोट लखपत के लोग हैं उनको अगर पैरोल के ऊपर रिहा कर दे तो फिर एक्चुअली एक बड़ा लीप फॉरवर्ड हो जाता है बातचीत करने का भी और चीज़ों को आगे ले जाने का भी। और यही बात जो है हमारी पहले एयाज सादिक साहब से भी बात हुई है, राना साहब से भी बात हुई है, अब हम डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से भी यही बात करना चाहते हैं। 3 फरीक है ना, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। तीनों में से एक भी अगर समझता है कि नहीं जरूरत नहीं है तो बातचीत आगे नहीं चल सकती। तीनों का राजी होना जरूरी है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात के साथ स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला भी जारी है। 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल करने का कहा जा रहा है। वज़ीर आला अफरीदी आइंदा जुमे को कराची जा रहे हैं। इसके अलावा तुंदो तेज बयानबाजी भी जारी है और इस सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मुज़ाकरात शायद
जल्द शुरू ही ना हो सकें। अब के हालात हैं, इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी मुज़ाकरात हो सकेंगे। बड़ी संजीदगी से इनको जो ऑफर दी गई थी, वजीर आजम ने 2 फेडरल मिनिस्टर हैं, उनकी ये स्पेशल जिम्मेदारी लगा दी गई थी कि इनके साथ बैठकर पॉलिटिकल डायलॉग करें। लेकिन ये 2 वाकयात जो हुए, चीजें खराब हो गई है, एक लंदन वाला, दूसरा लाहौर वाला। पीटीआई के लिए अडयाला जेल के दरवाजे बदसूर बंद हैं और 8 फरवरी तक इनके खुलने का इम्कान भी नहीं है, जिस पर बैरिस्टर गोहर अली खान ने मायूसी का इजहार कुछ यूं किया। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मर्तबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, हालात की शिद्दत का तकाजा जो करता है उस के हिसाब से मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। शफी जान ने अपनी पार्टी के चेयरमैन की जानिब से भीख का लफ्ज इस्तेमाल करने की मजम्मत की और अपने लोगों के नाम सामने लाने का मुतालबा किया, जिसकी वजह से बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो रही। उन्होंने जो भीख के अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं जाती तौर पे उसकी मजम्मत करता हूँ। और जहाँ तक अपनों की बात हुई तो बैरिस्टर गौहर साहब को बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहिए कि वो कौन से अपने लोग हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। बिल्कुल उनको एक्सपोज नेम और शेम करना चाहिए कि जो लोग इसमें मुलविस हो। उधर एक और मामला नून लीग और पीपल्स पार्टी की लंबी इनिंग का है, जिसके बारे में स्पीकर अयाज सादिक ने सक्खर में बयान दिया था। अब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पीएम और सीडीएफ की पार्टनरशिप रिजल्ट दे रही है और उन्हें दूर तक कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आ रहा जो इस जोड़ी की विकेट ले सके। पार्टनरशिप जो शहबाज शरीफ साहब की और सीडीएफ की है, ये रिजल्ट दे रही है, ये वो रन्स कर रही है जिसका फायदा पाकिस्तान को है। इसी पार्टनरशिप ने जंग जीती है, इसी ने मईशत बेहतर की है, इसी ने सफारतकारी को अरूज पे बचाया, अरूज पे। तो ये अल्लाह करे ये जोड़ी इसी तरह ही विकेट पे खड़ी रहे और रन्स पाकिस्तान के लिए बनते रहें। और मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कोई बॉलर नहीं लगता जोड़ी की कोई विकेट ले सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ढाका में होने वाली हैंडशेक डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो जहां बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे के मौके पर स्पीकर अयाज सादिक और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान मुसाफिया हुआ, दोनों रहनुमाओं के दरमियान खड़े खड़े मुख्तसर मुलाकात हुई, जिसमें चंद जुमलों और मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। पहलगाम वाक़े, पाक भारत जंग, सिंतास मुआहदे की मौतली, एशिया कप में दोनों टीमों के दरमियान मुसाफा ना होने और भारतीय टीम की जानिब से ट्रॉफी ना लेने के वाक़यात के बाद इस मुसाफे की अहमियत बहुत बढ़ गई है। जबकि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भी मुसाफे की इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। पाकिस्तान की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी एलामिया के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक नमाज जनाजा से पहले ताज़ीती किताब में तासुरात कलम बंद करने के लिए बांग्लादेश की पार्लियामान में मौजूद थे, जहां इंडियन वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर खुद चलकर आए और स्पीकर अयाज सादिक के पास गए और मुसाफे के दौरान अपना तारुफ करवाया। इस मौके पर जयशंकर ने अयाज सादिक से कहा कि वो उनकी शख्सियत से वाकिफ हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के इसके बारे में कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक इसकी वजाहत कर चुके हैं और इसमें मजीद किसी इजाफे या कमी की ज़रूरत नहीं। भारत खित्ते में तनाव बढ़ाने की किसी भी कोशिश से बाज रहे और सिंतास मुआहदे पर जवाब भी दे। जबकि तलाल चौधरी ने कहा कि अल्लाह करे भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफिया इखलास वाला हो, मुनाफिकत वाला ना हो। अल्लाह करे ये इखलास वाला हो, मुनाफिकत वाला ना हो। पहले तो इन्होंने जितना भी मुसाफे किए हैं, जितने वो एक मुनाफिकत के थे, और ये वही भारत है जो खेल के मैदान में भी हाथ नहीं मिलाता था और दुनिया में भी कहता था कि हम इनके साथ इसलिए नहीं बैठते क्योंकि ये हम पल्ला नहीं है। लेकिन मई की जंग ने दुनिया में हर चीज़ बदल दी है। उधर रवायत के तहत 1 जनवरी को पाकिस्तान और भारत ने जोहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला भी किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या तवील अरसे बाद दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली पहली गैर रस्मी मुलाकात बर्फ पिघलने का बायस बनेगी? क्या मोदी सरकार इलाकाई और आलमी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है?